अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एलिफेंट ईयर प्लांट पे। एलिफेंट ईयर प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और गार्डन को बहुत ही हरा भरा रखता है। इसको अगर हम शेडी एरिया में रखें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इस प्लांट का और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ये प्लांट। इसको आप छोटे बड़े किसी पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, प्लास्टिक की बोटल्स में ग्रो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इसकी बात है कि इसको आप ये देखें, ये बिल्कुल स्टिक थी मेरे पास। ये तकरीबन 1 से 1.5 माह हुआ है मैंने इस प्लांट को ट्रांसप्लांट किया है इस वाले पॉट में। तो ये वाला सेंटर वाला जो पार्ट है ना, ये वाली स्टिक लगाई थी। तो देखिए माशाल्लाह अब इसने अपने ये छोटे बेबी प्लांट्स निकाले हैं, 1 2 3 4 और 5वां ये। तो देखिए माशाल्लाह कैसे भरा हुआ और कितना खूबसूरत नज़र आता है। इसके लीव्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और अगर हम इनको बड़े पॉट्स में लगाते हैं तो ये एलिफेंट ईयर जिस तरह से नज़र आते हैं ना, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े हाथी के कानों की तरह से बड़े बड़े इसके लीव्स हो जाते हैं। और एक तरह से एवरग्रीन प्लांट है ये, शेडी एरिया में बहुत अच्छा ग्रो करता है और पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इसकी स्टेम्स वगैरह में काफ़ी पानी होल्ड होता है। बस जब मिट्टी सूखती हुई नज़र आए तो इसको पानी दे दें और कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। बहुत ही कम केयर में और बहुत ही कम फर्टिलाइज़र में ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे पास एक पॉट में लगे हुए थे प्लांट्स, बट धूप की वजह से उनके लीव्स वगैरह काफ़ी ख़राब हो रहे थे और वो पॉट एक साइड पे पड़ा है ग्रिल की तरफ, वहाँ पे धूप आती थी। कुछ प्लांट इसके मैंने इस साइड पे रखे हुए हैं नेट के नीचे, तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जिन प्लांट्स पे आज मैं आपके साथ प्रोपोगेशन का मेथड शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम एलिफेंट ईयर प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने प्लांट में ख़राब हो रहे थे सारे पॉट में प्लांट जो हैं ये इस तरह से हो गए थे। ये देखें, कुछ धूप की वजह से इनके लीव्स वगैरह ख़राब हो रहे थे और नीचे से ये देखिए अब मैंने निकाला है तो मुझे समझ आया है कि इसको कोई फंगस वगैरह भी लगी हुई है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं होता। ये बहुत ही मासूम सा और बहुत हार्डी सा प्लांट होता है। ये हम इसको जिस तरह भी लगाएंगे ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगा। और ये जो इसकी स्टिक है ये देखें, इस पर जगह जगह ये देखें ये आंखें सी बनी हुई हैं, तो यहीं से ये अपनी स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट कर लेता है। अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से 3-3 या 2-2 इंच के टुकड़े काट के अगर आप लगा दें तो भी ये ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है, और इसको हम एज इट इज़ लगा देंगे तो भी ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। और ये देखिए इसके साथ ये एक इसका बेबी प्लांट बना हुआ था और ये देखिए ये भी काफ़ी ओल्ड स्टेम है और ये भी इसके साथ इसका न्यू प्लांट बना हुआ है। तो इन चारों को हम अलग अलग पॉट्स में लगा लेंगे और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजीली ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वाला पॉट मेरे पास विंटर सीज़न में मैंने जब फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं तो उस टाइम मैंने इस पॉट को रेडी किया था, तो मुझे पता है इसकी मिट्टी जो है वो फ्रेश है अभी। और ये देखें ये कार्नेशन के प्लांट्स लगे हुए हैं और अभी इनकी ये देखें ग्रोथ भी स्टार्ट है और फ्लावर्स भी लग रहे हैं अभी तक। और आज हमारे यहाँ बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ये देखें जो इसके स्पेंट फ्लावर्स हैं वो किस तरह ये गले गले से हो गए हैं, जैसे बिल्कुल नरम हुए पड़े हैं। तो एक प्लांट और एक बेबी प्लांट मैं इसके अंदर लगा दूंगी गड़ा करके अच्छे से। तो ये वाला जो प्लांट है ये मैं इस वाले पॉट में सेट कर दूंगी इसे, और साथ ही मैं दूसरा प्लांट लगाऊंगी इसमें। और इसके जितने भी ओल्ड लीव हैं ये सब मैं रिमूव कर दूंगी ताकि प्लांट नए सिरे से अपनी अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट कर सके। इस प्लांट को ना कोई ख़ास किस्म की मिट्टी चाहिए होती है, ना बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ये प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। और अगर किसी ने अपने गार्डन की सफाई वगैरह की है, निकाल के फेंका है, तो भी आप उठा के ला के अगर लगा लेंगे, कहीं से आपको मिल जाए या आपके रिलेटिव्स में कहीं भी फ्रेंड्स के पास हो,
तो जब भी फरवरी या बरसात के मौसम में लोग अमूमन सफाइयाँ करते हैं अपने गार्डन की या अपने प्लांट्स कम करते हैं, तो आप कहीं से भी एक प्लांट लेके लगा लें तो उसके बाद फिर ये प्लांट आपके पास से इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा। और ये वाला जो बेबी प्लांट है, इसके ये वाले जो ओल्ड लीव हैं इनको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे इसके साथ से। और इसकी रूट्स को इस छोटे से पॉट में, पहले से मिट्टी बनी हुई है, मेरे को प्लांट्स लगे हुए थे तो काफ़ी सैंडी सॉइल है, इसके अंदर हम ऐसे सेट कर देंगे इसको। रूट्स को अच्छी तरह से ढक देना है ताकि रूट्स जो हैं वो विजिबल ना हो। अगर कोई रह भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये प्लांट बहुत ही इजीली ग्रोथ कर जाता है। और ये वाला एक प्लांट बच गया, इसको हम इस वाले पॉट में लगा देंगे। इसमें पहले से ये पीलू का प्लांट लगा हुआ है, मको का प्लांट जो होता है पीलक का, तो इसके साथ ही मैं इसको लगा दूँगी। वो भी अपनी ग्रोथ करता रहेगा और साथ में ये वाला प्लांट भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। और ये वाला जो है ये और जितने भी ओल्ड लीव्स वगैरह हैं ये सब हम इनके कट कर देंगे ताकि प्लांट नए सिरे से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करें। तो इनको हम कहीं भी पार्शियल शेड में रखेंगे जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आए इनके ऊपर। तो आई होप कि आपको एलिफेंट ईयर की प्रोपगेशन का मेथड समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्लांट को लेके किसी और वीडियो में। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे तमाम आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आप भी अपने घर को फूलों पौधों से सजाएँ और घर को हरा भरा बनाएँ और अपने फ्री वक्त का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। और एक बात तो आपसे कही नहीं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथ में बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजा साबित होता है और मज़ीद नए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिलती है। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।